हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। आज की इस वीडियो में अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के अन्य जो प्रकार थे उनके बारे में बात कर लिए थे। आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पे ये लास्ट वीडियो है जिसमें अपन इस उदासीनीकरण अभिक्रिया को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो इस अभिक्रिया के लिए एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अम्ल प्लस क्षार। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो ये लवण और जल बनाते हैं। उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो लवण है ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला हो सकता है उदासीन लवण। उदासीन लवण, उदासीन लवण कब बन सकता है? जब अम्ल तो हो परबल और क्षार भी हो परबल, यानी परबल अम्ल प्लस परबल क्षार। जब परबल अम्ल और परबल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो जो लवण बनेगा वो उदासीन लवण होगा। उदासीन लवण, क्योंकि अम्ल है वो जलीय विलयन में H+ आयन देगा और क्षार है वो जलीय विलयन में OH- आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन देगा। इन दोनों का जो मोल है या मात्रा है वो बराबर होती है, इस कारण वो एक दूसरे के प्रभाव को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। तो जो लवण बनेगा वो उदासीन होगा। इसी प्रकार अम्ल और क्षार जब दोनों ही दुर्बल हो तो भी उदासीन लवण बनता है। कहने का मतलब दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, तो भी जो लवण बनेगा वो उदासीन लवण होगा। जैसे उदासीन लवण के लिए एक समीकरण अपन देखते हैं। अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और परबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं NaOH। ये एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करेंगे। Na यहाँ से H को हटाएगा तो यहाँ Na आके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा NaCl। दोनों की संयोजकता 1:1 होती है, इसलिए सोडियम क्लोराइड बनेगा। H है वो OH के साथ जाके जुड़ेगा तो जल का निर्माण करेगा H2O। सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण भाषा में नमक कहा जाता है, ये उदासीन लवण होता है जो परबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और परबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से बनता है। इसी प्रकार अपन दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लें, जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल होता है। इसकी क्रिया दुर्बल क्षार जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं NH4OH, तो यहाँ जो लवण बनेगा वो क्या बनेगा देखते हैं। यहाँ से जो ये टूटेगा तो इस प्रकार से टूटेगा, ये CH3COO नेगेटिव। ये तो नेगेटिव होता है जिसको एसीटेट बोला जाता है, और हाइड्रोजन इसमें पीछे जुड़ा हुआ है वो जो धनावेशित होता है। ऐसे इसको तोड़ेंगे तो अमोनियम NH4, उसकी संयोजकता 1 होती है प्लस की, और हाइड्रोक्साइड OH, इसकी संयोजकता -1 होती है। ये आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। अर्थात जो एसीटेट के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था अब एसीटेट के साथ जाके अमोनियम जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन है वो हाइड्रोक्साइड के साथ आके जुड़ेगा तो यहाँ से अमोनियम इस H के स्थान पर आके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा अमोनियम एसीटेट बनेगा CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन आपस में मिलकर जल बना देते हैं। तो ये तो था उदासीन लवण। ये भी उदासीन लवण है और ये भी उदासीन लवण है जो परबल अम्ल परबल क्षार या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार की क्रिया से उदासीन लवण बनते हैं। इसके बाद अपन दूसरा देखते हैं अम्लीय लवण क्या होते हैं। दूसरा है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण वे लवण होते हैं जिनमें अम्ल की जो मात्रा है वो पूरी तरह से उदासीन नहीं हो पाती, अर्थात
जब अम्ल तो हो परबल, परबल अम्ल, और क्षार हो दुर्बल, दुर्बल क्षार। जब परबल अम्ल और दुर्बल क्षार क्रिया करेंगे तो वो जो लवण बनता है वो अम्लीय लवण होता है। अम्लीय लवण होता है क्योंकि परबल अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन ज़्यादा देता है, दुर्बल क्षार जलीय विलयन में OH- आयन इसकी तुलना में कम देगा। तो ये जो OH- आयन है हाइड्रोजन आयनों को पूरी तरह से उदासीन नहीं कर पाते। इस कारण हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अब भी उस विलयन में मौजूद होने के कारण वो अम्लीय होता है। तो अम्लीय लवण के लिए समीकरण देखते हैं। जैसे परबल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं HCl, परबल अम्ल, और दुर्बल क्षार जैसे ये ले लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। फिर से वही द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, अमोनियम यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आपस में मिलकर जल का निर्माण कर देते हैं। तो ये जो लवण बन रहा है ये अम्लीय लवण है। अमोनियम क्लोराइड अम्लीय लवण होता है क्योंकि यहाँ पे इस जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसकी मात्रा को ये पूरी तरह से उदासीन नहीं कर पाता। लास्ट तीसरा इसी में क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्या होते हैं तो अब आप समझ गए होंगे क्षारीय लवण क्या होते हैं कि कैसे बनेंगे। जब अम्ल तो हो दुर्बल और क्षार हो परबल तो क्षारीय लवण बनता है। अर्थात यहाँ लिखिए दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल और परबल क्षार। दुर्बल अम्ल और परबल क्षार की क्रिया से जो लवण बनता है वो क्षारीय लवण होता है। क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा ज़्यादा है जिसको H+ आयन उदासीन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए समीकरण देखिए दुर्बल अम्ल, जैसे एसिटिक अम्ल ले लेते हैं CH3COOH। इसकी क्रिया परबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं NaOH, जो परबल क्षार है इसकी क्रिया इससे कराएंगे। Na यहाँ से इसको हटाएगा H को और सोडियम एसीटेट बनेगा CH3COO और Na, सोडियम एसीटेट। ये जो लवण है ये क्षारीय लवण है। प्लस उसके अलावा क्या बनता है, जल बनता है H2O। तो ये था क्षारीय लवण। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये जितने भी समीकरण अपन ने यहाँ 4 समीकरण लिखे हैं ये चारों समीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए हैं। 3 प्रकार के लवण होते हैं उनके बारे में अपन ने देख लिया। तो आपको ये अभिक्रिया समझ में आई होगी। धन्यवाद।